जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार अपनी पार्टी के जरिए कोर्ट में गिड़गिड़ाकर, कोर्ट में गुहार लगाकर दिल्ली में एक बंगला ले लिया है। अरविंद केजरीवाल को एक टाइप 7 बंगला केंद्र सरकार ने अलॉट कर दिया है, जिसके लिए आम आदमी पार्टी ने कोर्ट में रोना धोना किया, गुहार लगाई, हमें बंगला दिला दीजिए, अरविंद केजरीवाल को बंगला दिला दीजिए। वो राष्ट्रीय संयोजक है पार्टी के, केंद्र सरकार बंगला नहीं दे रही है। बच्चे लड़ते हैं ना, ये मुझे चीज नहीं दे रहा है, तो ये भी लड़ने गए थे कोर्ट में केंद्र सरकार से। इन्होंने जो बंगला मांगा था 35 लोधी रोड पर, वो बंगला तो इन्हें नहीं मिला। उसमें पहले मायावती रहा करती थी, इसी बंगले पे इनकी नजर थी, तो इन्होंने कोर्ट में कहा कि हमने ये बंगला मांगा है, हमें मिल नहीं रहा है। तब केंद्र सरकार ने इन्हें बंगला तो दिया, लेकिन 95 लोधी रोड का बंगला दिया है। टाइप 7 बंगला है, जो काफी बड़ा बंगला होता है। सबसे बड़ा तो टाइप 8 होता है, अब टाइप 7 बंगला इन्हें मिला है। जो अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि मैं तो 2 कमरे के फ्लैट में ही रह जाऊंगा, मुझे बंगले की क्या जरूरत है, वो पिछले कई सालों से बंगले दर बंगले बदल रहे हैं, लेकिन किसी फ्लैट में नहीं जा रहे हैं। वो कभी सरकार का बंगला लेते हैं, कभी अपने सांसद का बंगला लेते हैं। अब ये राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर बंगला लेके बैठ गए हैं। अब ये जो बंगला है टाइप 7 बंगला, देखिए 5000 स्क्वायर फीट का इसका कारपेट एरिया है, बड़ा सा लॉन है इस बंगले में, 2 इसमें दफ्तर है, इसके अलावा एक स्टाफ क्वार्टर है, और ये बंगला सभी जरूरी सुख सुविधाओं से भरपूर है। अरविंद केजरीवाल इन सुख सुविधाओं के, लग्जरी के बिना आजकल रह नहीं पाते हैं। इनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, वो इस बंगले का दौरा करके आ गई, उनको पसंद आया होगा। अब पसंद ना भी आए तो ये अलॉट हुआ है, ये रिजेक्ट कर देंगे तो और मुश्किल हो जाएगी इनके लिए। तो अब ये नए बंगले में लोधी रोड में शिफ्ट होने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। फिलहाल ये रहते हैं अपने सांसद अशोक मित्तल, पंजाब से सांसद है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक अशोक मित्तल के घर में। अब क्योंकि ना तो ये विधायक है, ना मुख्यमंत्री है, और पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला मिलता नहीं है दिल्ली में, तो सवाल उठ रहे थे कि अशोक मित्तल के कमरे, उनके बंगले में क्यों रह रहे हैं। तो इन पर जब सवाल उठे तो इन्हें याद आया कि मैं तो राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर भी बंगला ले सकता हूं, जबकि इसके लिए पहले से एलिजिबल थे, लेकिन पहले तो इन्होंने शीश महल लिया हुआ था, तब इस बंगले की ज्यादा चिंता इन्हें नहीं थी। शीश महल में इन्होंने करोड़ों करोड़ खर्च कराया, सरकार का, जनता का पैसा, जिसमें अत्याधुनिक, आधुनिक भी नहीं, अत्याधुनिक सामान लगवाए, तरह तरह के, जिनकी लिस्ट तो पहले भी कई बार जारी हो चुकी है, चर्चा हो चुकी है। इस पर टोटो स्मार्ट टॉयलेट और इनका टीवी वाला फ्रिज। अब जब वो बंगला छोड़ना पड़ा तो बंगले से बंगले में ही जाना था, अशोक मित्तल के बंगले में चले गए। फिर इनकी नजर पड़ी राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर बंगले पर, तो फिर उसकी गुहार लगाने चले गए। लेकिन देखिए, अरविंद केजरीवाल ने तो बंगला ले लिया है, पर मनीष सिसोदिया, उनकी मुश्किल जस की तस बनी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी चीजें सेटल कर ली है, अब राष्ट्रीय संयोजक है। अभी जब तक पार्टी राष्ट्रीय पार्टी रहेगी, हालांकि उस पर भी खतरा है, क्योंकि पंजाब चुनाव है, वहां जीतना जरूरी है। गुजरात में क्या पिछली बार जैसा परफॉर्मेंस रहता है, इसीलिए ये लोग बिहार में जोर लगा रहे हैं कि यहाँ से कुछ मिल जाए। गोवा में इनकी हालत खराब है, पिछली बार तो शराब घोटाले का मामला जो कहा जाता है, उसमें आरोप है कि उसका पैसा गोवा में लगाया था। तो अभी तो इस बार थोड़ा इनके पास ये भी समस्या है। तो गोवा चुनाव में भी पिछली बार जीत गए थे, किसी तरह 2 सीटें मिली थी, इस बार मिले ना मिले। तो इस बार राष्ट्रीय पार्टी का इनके लिए अपना ओहदा बनाए रखना ही अभी मुश्किल हो गया है, वही चुनौती बन गया है। तो अगर वो चला जाएगा तो ये बंगला भी चला जाएगा। लेकिन फिलहाल इन्होंने बंगले का इंतजाम कर लिया, लेकिन बाकियों का क्या? इनकी पार्टी में सौरभ भारद्वाज, ना मंत्री ना विधायक, कोई बंगला नहीं। गोपाल राय, कोई बंगला नहीं। आतिशी मरलीना को तो मिला है क्योंकि विपक्ष के नेता है, इसके चलते उन्हें मिल जाएगा बंगला। लेकिन इनकी पार्टी के और सभी बड़े नेता, किसी के पास बंगला नहीं है, जो कि दिल्ली में विधायक थे। और इसमें मनीष सिसोदिया भी है। मनीष सिसोदिया रह रहे हैं हरभजन सिंह के बंगले में। और मनीष सिसोदिया को एक उम्मीद थी, जो कि पार्टी में चर्चा भी थी, सबको यही लगा था, और पार्टी का प्लान भी था कि मनीष सिसोदिया को पंजाब से ये लोग भेजेंगे सांसद बनाकर, जो कि अभी संजीव अरोड़ा ने जिस पद से इस्तीफा दिया, वो मंत्री बने लुधियाना पश्चिम से चुनाव लड़के, तो इन्होंने मनीष सिसोदिया को वहां से भेजना था। अब सांसद बन जाते तो बंगला भी मिल जाता, लेकिन वहां पर इनका काम ऐसा खराब हुआ है कि ये लोग मनीष सिसोदिया को सांसदी से भेज नहीं पाए। इस वक्त जो अरविंद केजरीवाल के बंगले से
सबसे ज्यादा जिसको उदासी छाई होगी वो मनीष सिसोदिया ही होंगे, क्योंकि मनीष सिसोदिया वो भी एक सांसद के बंगले में रह रहे हैं। हरभजन सिंह का बंगला है, पंजाब के सांसद है, और सवाल यही उठने लगे थे कि भाई अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया दिल्ली में चुनाव हारने के बाद पंजाब के दोनों सांसदों के बंगले पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, बिना किसी ओहदे के, कोई उनके पास कोई भी संवैधानिक पद नहीं है, फिर भी बंगले में बैठे हैं। और दिल्ली में दिल्ली के नेताओं का किस तरह से पंजाब में दखल बढ़ रहा है, इसकी बात होने लगी। यहाँ से मनीष सिसोदिया प्रभारी, सत्येंद्र जैन सह प्रभारी बना दिए गए, और वहां भी ये लोग सरकारी बंगले में रह रहे हैं, सरकारी आवास में रह रहे हैं ये लोग पंजाब के। और अरविंद केजरीवाल के लिए तो पूरा विकास भवन जो है बुक किया हुआ है। पहले वो भवन जो है वो सरकारी काम में भी इस्तेमाल होता था, लोग भी उसे बुक करा सकते थे, लेकिन अब वो बंद कर दिया। सरकार को जो उसे रेंट आता था वो भी अब नहीं आ रहा है। तो ये सारी बातें सामने आने लगी, सवाल उठने लगे कि ये अब भगवंत मान इसको चला रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया दिल्ली से बैठकर सरकार चला रहे हैं पंजाब के अंदर। जब इतना विरोध होने लगा, लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर विरोध हुआ कि ये दिल्ली के नेता और दिल्ली के बिल्डरों के लिए लाई गई है, और इनके अभी जब ये पंजाब में बाढ़ के दौरान एक दिन भी नहीं गए थे तब इसका विरोध होने लगा था, जिसके बाद इनको फैसला लेना पड़ा कि अब अगर मनीष सिसोदिया को भेज दिया गया तो फिर तो विपक्षी पार्टियां खा ही जाएंगी। फिर तो ये मुद्दा चुनाव तक जाएगा कि मनीष सिसोदिया को अब यहाँ पंजाब के जरिए सांसदी दिलवाई जा रही है, और बंगला भी दिलवाया जाएगा, सुख सुविधाएं भी दिलवाई जाएंगी, जबकि दिल्ली से पहले ही 2 सांसद हैं इनके, राघव चड्ढा और संदीप पाठक। तो ऐसे में एक और हो जाएंगे तो सवाल उठेगा। इसीलिए इन्होंने ये सीट दी अब राजेंद्र गुप्ता, जो कि कारोबारी है, ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन एमिरेट्स है, और अच्छे खासे बड़े कारोबारी हैं जिनकी संपत्ति 10,000 करोड़ बताई जाती है। उन्हें ये पद दिया है, राज्यसभा से उन्हें भेजा जाएगा। पहले ही आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, प्लानिंग कमीशन में चेयरमैन थे, प्लानिंग बोर्ड में चेयरमैन थे आम आदमी पार्टी की सरकार में, अब उससे इस्तीफा दे दिया है उन्होंने, लेकिन बड़े कारोबारी माने जाते हैं। और आम आदमी पार्टी इस वक्त पंजाब में कारोबारियों से बड़ा सहयोग ले रही है। कमल ओसवाल का नाम भी, ओसवाल ग्रुप के कमल ओसवाल है, उनका भी नाम इसके लिए आ रहा था। लुधियाना पश्चिम सीट में उन्होंने काफी मदद की थी। तो इसलिए अब जब यहाँ पर सवाल उठने लगे तो इन्होंने कमल ओसवाल को तो नहीं भेजा है, वो एक अलग ही मामला चल रहा है, लेकिन राजेंद्र गुप्ता को भेजा है, एक कारोबारी को भेज दिया है। अब मनीष सिसोदिया खाली हाथ रह गए। मनीष सिसोदिया परेशान है कि अब जब ये बात चलेगी पंजाब दिल्ली, तो बंगला तो उन्हें भी छोड़ना पड़ेगा। केजरीवाल ने तो खुद को सेफ कर लिया कि अब वो तो कहेंगे नहीं, मैं तो कहाँ रहता हूँ पंजाब के सांसद के बंगले पे, मैंने तो छोड़ दिया, मैं तो अशोक मित्तल के बंगले में नहीं रह रहा हूँ, तो मैं तो राष्ट्रीय संयोजक हूँ, मैंने तो अपना बंगला ले लिया है। लेकिन मनीष सिसोदिया क्या करेंगे? उन्हें तो झेलना पड़ेगा कि आपने पंजाब के सांसद, सेलिब्रिटी हरभजन सिंह के बंगले पर आप अभी तक रह रहे हैं, ना आप विधायक ना मंत्री। अब मनीष सिसोदिया करे तो क्या करे, उनको बंगला मिलेगा कहां से? क्योंकि एक चांस था वो भी चला गया, और आगे बड़ा मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि अब कोई राज्यसभा की सीट खाली होगी तब तो जाकर इनको उस पर भेजा जाएगा, वो भी उसमें तो अभी लंबा समय है। तो अब या तो आप आरोप झेलते रहो, नहीं तो फिर बंगला छोड़ो, तो फिर आपको फ्लाइट में जाना पड़ेगा। अब कैसे जाएंगे? बंगले की लत लगी हुई है। तो मनीष सिसोदिया इस वक्त बड़े परेशान हैं कि उनके हाथ में बंगला आते आते रह गया, और जो अरविंद केजरीवाल बंगले से निकलकर उनके साथ आए थे, उन्होंने अपने आप को सेफ कर लिया है। और आम आदमी पार्टी में नाराजगी तो दूसरे स्तर पर भी चल रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो दूसरे नेता है, अरविंद केजरीवाल के करीबी नेता है, उनको तो बंगला नहीं दिलाया गया। आखिर मनीष सिसोदिया ही हरभजन सिंह के बंगले में क्यों रह रहे हैं? गोपाल राय भी तो मंत्री हुआ करते थे, उनको क्यों नहीं बंगला दिलाया गया? इस तरह जुगाड़ करके सौरभ भारद्वाज को बंगला क्यों नहीं दिलाया गया? तो मनीष सिसोदिया को जिस तरह से भले ही नंबर 2 है, लेकिन गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज भी कम पीछे पीछे तो नहीं चले हैं। सौरभ भारद्वाज तो खास तौर पर, उन्हें दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है इन्होंने, लेकिन बंगला तो नहीं है उनके पास, वो तो अपने उसी घर में रह रहे हैं जहाँ पे अभी छापा भी पड़ा था ईडी का। तो बाकी नेताओं में भी है कि अरविंद केजरीवाल अब एक को ही सपोर्ट इतना क्यों कर रहे हैं, बाकियों के लिए क्या है? और इधर मनीष सिसोदिया की अलग परेशानी है। तो ये जो बंगलों की लड़ाई है आम आदमी पार्टी में, सबको बंगले बड़े प्रिय हैं, वो लड़ाई अब और तेज हो गई है। वो लड़ाई, वो नाराजगी, वो अंदर खाने बनी हुई है पार्टी के अंदर। और अभी तो देखिए इनके पुराने शीश महल पर भी एक फैसला हो गया है, फैसला होने वाला है, तैयारी चल रही है कि शीश महल को स्टेट गेस्ट हाउस बनाया जाएगा और उसमें कैफेटेरिया खोला जाएगा, और उस कैफेटेरिया में दिल्ली से जुड़े हुए व्यंजन मिलेंगे, दिल्ली के अपने व्यंजन उसमें मिलेंगे, और उसमें आम लोग भी जा सकेंगे। यानी कि शीश महल के दरवाजे आम लोगों के लिए जल्दी ही खुलने वाले हैं।
अरविंद केजरीवाल ने जो वहां पर अपना एक साम्राज्य बसा कर रखा हुआ था, अपना पूरा इसको सारी सुख सुविधाओं से सुसज्जित किया हुआ था, अब उसको लोग देख पाएंगे, पूरा हिस्सा तो नहीं लेकिन कुछ हिस्सा देख पाएंगे। और वहां पर मंत्री, दूसरे नेता जिनको उसके लिए परमिशन होगी वो ठहर सकेंगे, उसके लिए रेंट भी देंगे। तो जितना उसमें लूटा गया शीश महल में, वो कम से कम सरकार को कुछ तो भरपाई करने का मौका मिलेगा। उसे सीएम रेखा गुप्ता पहले ही सफेद हाथी कह चुकी है और उस बंगले में कोई भी नेता मंत्री रहने को तैयार नहीं है, क्योंकि सबको लगता है कि ये बंगला इतना बदनाम हो चुका है, इतना केस चल रहा है इसके ऊपर कि इसमें जो रहेगा वो उस केस के लपेटे में आ जाएगा। तो सब उससे दूरी बनाकर सबने रखी है। और यहाँ तक कि अतिशी मरलीना को भी जब वो बंगला अलॉट हो गया था तो वो भी उसमें नहीं गई, क्योंकि अगर जाती तो कभी ना कभी पूछताछ के लिए बुला ली जाती। तो इस बंगले से सब दूरी बना रहे हैं, इसीलिए उसको स्टेट गेस्ट हाउस बना दिया गया है कि उसमें कोई एक नहीं रहेगा, उसमें अलग अलग लोग रहेंगे समय समय पर, और कैफेटेरिया की तरह वो इस्तेमाल होगा। तो जब भी वो कैफेटेरिया बनेगा, खुलेगा, उसकी मंजूरी मिल जाएगी तो आप लोग भी उसमें जा सकेंगे। अरविंद केजरीवाल ने जो वहां पर उसको कैसा बनाया है, किस तरह का बनाया है, उसका कुछ हिस्सा तो आप लोग भी देख सकेंगे। बाकी इनका अब ये बंगला जो है ये भी अच्छा खासा टाइप 7 बंगला मिला है। अरविंद केजरीवाल को कोई सुख सुविधाओं की कमी वहां नहीं होने वाली है। शीश महल जैसा एहसास तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी बंगला है टाइप 7 का। 5 कमरे हैं, जो 2 कमरे में काम चलाने वाले थे वो 5 कमरे लेकर अब बैठेंगे। अब मनीष सिसोदिया को देखिए कब तक बंगला मिलता है और कब वो, जिसके चांस बहुत कम है, और कब तक वो हरभजन सिंह के बंगले में ही रहते हैं, क्योंकि ये मुद्दा यही नहीं रुकेगा। ये मुद्दा जैसे जैसे पंजाब में चुनाव आएंगे ये मुद्दा और उठेगा कि कैसे आम आदमी पार्टी के दिल्ली के नेताओं ने पंजाब के संसाधनों पर, पंजाब के नेताओं के संसाधनों पर कब्जा किया हुआ है और बिना किसी संवैधानिक पद के वो उस पर बैठे हुए हैं, और कैसे इन लोगों का दखल पंजाब में बढ़ रहा है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।